नमस्कार, अच्छी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ऋचा जैन कालरा। ये एक खास शो है जहां हमारा मानना है कि खबरें हमेशा नेगेटिव ही नहीं होती। देश और दुनिया में बहुत कुछ अच्छा, फील गुड और पॉजिटिव भी हो रहा है। कैसे आपकी जिंदगी हो बेहतर, कैसे नई सोच से आए बदलाव और खबरें जो जगाती हैं उम्मीद, आपको मिलेंगी अच्छी खबर में। क्या कोई एक इंसान पूरे राज्य की तस्वीर बदल सकता है? बदल सकता है अपने हुनर के दम पर, अगर वो आशीष कौशिक हो तो। आशीष ने अपने ड्रोन कैमरे से बिहार का अनदेखा और अनसुना मनमोहक रूप दुनिया के सामने रखा, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना बिहार के लोगों ने खुद नहीं की थी। अच्छी खबर में आइए मिलते हैं इस खास हुनरमंद से। आज बिहार टूरिज्म से लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां उनकी क्लाइंट्स हैं। घोड़ा कटोरा लेक की ये शानदार तस्वीरें बिहार के राजगीर जिले की हैं, जो कि राज्य के सबसे साफ सुथरे इलाकों में से एक है। इसी तरह ये है सिमुलतला, जिसे मिनी शिमला भी कहा जाता है। ये जमुई जिले में है। इन नजारों से बिहार की अनछुई खूबसूरती को अपने ड्रोन से दुनिया के सामने लाने वाले आशीष कौशिक ने वो कर दिखाया है जो शायद ही बिहार में किसी ने सोचा हो। पटना से दिल्ली पढ़ने आए आशीष को कॉलेज में बिहार की स्टीरियोटाइप इमेज का सामना करना पड़ा। ये बात उनके दिल को खल गई। ठान लिया कि बिहार की छवि बदलनी है। पैसे नहीं थे, EMI पर ड्रोन खरीदा और धीरे धीरे अपने काम से अपनी पहचान बनानी शुरू की। 3 साल में आशीष के कैमरे ने जो कुछ कैद किया है वो हैरत अंगेज है। रोहतास जिले के तुतला भवानी वाटरफॉल के ड्रोन वीडियो ने तो बीते साल कमाल कर दिया। जिस वाटरफॉल से बिहार के लोग अनजान थे, वहां 2020 के आखिरी हफ्ते में 2 लाख लोग छुट्टियां मनाने पहुंच गए। कहते हैं अकेला चना भाड़ भी नहीं फोड़ सकता है, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि बिहार के स्टीरियोटिपिकल छवि को सुधारने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगा। आज मुझे लोग कॉल और मैसेज करके बधाइयाँ देते हैं, थैंक यू कहते हैं कि बिहार की नई छवि को दिखाने के लिए। मुझे लगता है कहीं न कहीं लोगों को सपना ज़रूर देखना चाहिए और उसे पूरा करने की ताकत ज़रूर आजमानी चाहिए। आशीष कौशिक की ये खबर और उनकी कामयाबी साबित करती है कि अगर हम कुछ ठान लें तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। अच्छी खबर में हम ऐसी खबरें उठाएंगे जिनका सीधा रिश्ता आपसे, आपकी सेहत से और आपकी जिंदगी से है, जैसे कि पराली। इस वक्त दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में लोगों का सांस लेना दूभर हो जाता है। तो क्या करें, कैसे निपटे पराली के इस धुएं से? आज बात एक क्रांतिकारी हल की, जिससे पराली से निकलने वाला धुआं 98% तक कम हो जाता है। इस तकनीक को लेकर आए हैं दिल्ली के विद्युत मोहन, और इस तकनीक ने जीता है पर्यावरण का ऑस्कर कहे जाने वाला अर्थशॉट सम्मान। तो क्या है ये तकनीक और कैसे किसान इससे फायदा उठा सकते हैं, आइए देखते हैं। इस धुएं से हर साल दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों का दम घुटता है। लोग परेशान हो पूछते हैं इसका हल क्या है? इसका हल मिल गया है। My name is Vidyut and I'm the co-founder and CEO of Takachar. I grew up in the city of Delhi, where every winter the city is enveloped in a thick blanket of smog, which is partly contributed by the open burning of waste agricultural residues. The health of all the residents as well as my friends and family is affected severely by this air pollution. विद्युत मोहन की कंपनी टकाचर ने एक तकनीक इजाद की है जिसमें पराली समेत अन्य तरह के एग्रीकल्चर वेस्ट को सॉलिड फ्यूल और खाद में बदला जा सकता है, जिससे धुएं का एमिशन 98% तक कम हो सकता है। इसका मकसद हवा को साफ रखना है। इस तकनीक को अर्थशॉट सम्मान से भी नवाजा गया है। To the winner, Vidyut Mohan from India.
टकाचर की बनाई तकनीक किसानों के लिए सोने पर सुहागा जैसे है। कंपनी के मुताबिक किसानों की आमदनी में इस तकनीक से 40% तक का उछाल आ सकता है। एक तो उन्हें पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा वो इससे कमाई कर सकते हैं। इस तकनीक के तहत पराली, कोकोनट शेल्स जैसे वेस्ट और बायोमास को कार्बन रिच मटेरियल में बदल दिया जाता है, जो ईंधन या खाद के तौर पर बाजार में बिक सकता है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 120 अरब डॉलर का खेती से जुड़ा वेस्ट पैदा होता है, जिसकी उपयोगिता न होने के चलते किसान अक्सर इसे जला देते हैं और खामियाजा हम सब जहरीले धुएं और प्रदूषण के तौर पर भुगतते हैं। पराली का ग्लोबल वार्मिंग में भी योगदान है। ये तकनीक क्लाइमेट चेंज के खिलाफ चल रही मुहिम के सिलसिले में एक अच्छी खबर है। पराली के चलते हमारी सेहत सीधे प्रभावित हो रही है। क्या आपको मालूम है कि बेंगलुरु में हुई रिसर्च बताती है कि पंजाब के गांव में पराली के धुएं के चलते हर साल लोग 7.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अपनी सेहत पर खर्च करने के लिए मजबूर हैं। आइए बात करते हैं नीले समंदर की। क्या आपको पता है कि समुद्र से निकले प्लास्टिक के कचरे से रिसाइकलिंग के जरिए सनग्लासेस बनाए जा रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि ओशन क्लीन अप यानी समंदर को साफ करने की मुहिम शुरू हो चुकी है, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी नदियों और समंदर में फैले प्लास्टिक और कचरे को अगर नहीं निकाला गया तो वो वक्त दूर नहीं जब मछलियों से ज्यादा कचरा इनमें भरा होगा। कचरे का ये पहाड़ समंदर से निकला है। इसे निकालने में ओशन क्लीनअप की 120 इंजीनियर्स, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट की टीम ने दिन रात एक कर दिया। 1 महीने तक चले इस अभियान से निकले कचरे में एक फ्रिज, टॉयलेट सीट्स और 28,000 किलो से ज्यादा प्लास्टिक है। अब इस कचरे का इनोवेटिव इस्तेमाल कर इससे सनग्लासेस बनाए जा रहे हैं। तो आखिर ये मुहिम इतना मायने क्यों रखती है? प्लास्टिक न सिर्फ समंदर के अंदर की मरीन लाइफ के लिए खतरनाक है, बल्कि ये माइक्रो प्लास्टिक बनकर सी फूड के जरिए हमारी फूड चेन का हिस्सा बन जाता है, जो हमारी सेहत के लिए खराब है। समंदर के कचरे को कम करने के लिए इसके सोर्स यानी नदियों की भी सफाई जरूरी है। इसीलिए इंडोनेशिया, मलेशिया, डोमिनिकन रिपब्लिक और वियतनाम में भी इसी तर्ज पर नदियों की सफाई चालू है। We have shown that we are capable to repeatedly harvest large amounts of plastic. लंबे अरसे से भारत में चल रहे नदियों के सफाई अभियान के सिलसिले में ओशन क्लीनअप का ये प्रयास एक अच्छी खबर मालूम पड़ता है। हमारी नदियों और समंदर को बचाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि कचरे को कम करें, या फिर जो कचरा है उसे तरीके से रिसाइकिल करें और रिसाइकिल प्रोडक्ट जैसे सनग्लासेस को ट्राई करें। और अब एक अच्छी खबर आपके फायदे की, खासकर शादीशुदा महिलाओं के फायदे की। आमतौर पर शादी के बाद लहंगे को 2 या 3 बार इस्तेमाल करने के बाद ये लहंगे आपकी अलमारी की शोभा बढ़ाते दिखते हैं। फिर इन लहंगों का क्या करें, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। www.lovedlehenga.com। यहाँ आप लहंगे के साथ साथ कीमती साड़ियाँ और गाउन्स भी सेल कर सकती हैं। अगर आपके पास डिजाइनर लहंगा है जिसकी आप अच्छी कीमत पाना चाहते हैं तो luxpolis.com को आजमाइए। तीसरा ऑप्शन है, अगर आप लहंगे को लेकर थोड़ी सेंटिमेंटल हैं और उसे बेचना नहीं चाहती तो किराए पर भी दे सकती हैं। इसके लिए फ्लाई रोब को ट्राई करें। ये आपके लहंगे को ड्राई क्लीन कर कस्टम फिट करेंगे। लहंगे के साथ साथ अगर आप अपनी कुछ एक्सेसरीज भी बेचना चाहती हैं तो एटाशी एक अच्छा विकल्प है। एथनिक थ्रेड वेबसाइट पर लहंगे को बेचने के साथ साथ आप रेंट आउट भी कर सकती हैं। और आखिरी चॉइस है
cootloot.com। ये एक पॉपुलर सोशल मार्केट प्लेस है जहां लहंगे के साथ साथ हर तरह की ड्रेसेस बेची खरीदी जा सकती हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो अच्छी खबर पसंद आया। आप अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अच्छी खबर को सोशल मीडिया पर फॉलो करें और हमारी खबरों को शेयर करें। नमस्कार।